हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस पे बेस्ड थीटा इक्वल टू एल बाई आर पे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि आज मैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर पे क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए देखिए, हमारे पास फॉर्मूला हमने बता चुके हैं आपको क्या कि थीटा इन रेडियन इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर। चलिए इस पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला नंबर देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सस्टेंडिंग अ सेंट्रल एंगल 15 डिग्री। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, आर्क का लंबाई आपको क्या करना है, फाइंड करना है। किसमें, एक सर्कल में जिसका रेडियस दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर और सेंटर पे एंगल कितना बनाया जा रहा है 15 डिग्री। चलिए देखिए, पहले सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेना आपको। देखिए क्या है, एक रेडियस इसका दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर और एक आर्क है ये मान लेते हैं एल लंबाई का है। हमने आर्क लेंथ लेट कर लिया क्या एल, ठीक है। हमें यही चीज़ फाइंड करना है और ये भी आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और एंगल कितना बनाया जा रहा है सेंटर पे, ये आपका क्या सेंटर है, ठीक है। और आपसे पूछा गया क्या चीज़, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, थीटा इन रेडियन इक्वल टू एल बाई आर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। थीटा आपके पास गिवन है कितना डिग्री 15 डिग्री, लेकिन थीटा चलो रेडियन में कितना हो जाएगा, क्या बताया गया रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कि पाई बाई 180 से क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। किस में आ गया आप, ये आ गया आप रेडियन में। चलो देखो 15 से कट जाएगा क्या, 15 एक के 15 हो जाएगा, 18 में 15 घटाइए 3 3 जीरो यानी 15 दूना 30 आ गया कितना पाई बाई 12 रेडियन, ठीक है। आपको वैसे याद भी रखना पड़ेगा कि पाई बाई 12 आपको किसके बराबर होता है 15 डिग्री। 15 डिग्री किसके रेडियन, कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई बाई 12 रेडियन। अब चलिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला चूंकि क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इन रेडियन इक्वल टू एल बाई आर और ये हम लोग रेडियन में गेट कर लिए कितना पाई बाई 12 और एल हमें चाहिए और आर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आपको एल मिल जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। आप इसके आगे भी क्या कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, मतलब क्या कि पाई की जगह आप रख सकते हो क्या 22/7। फिर आपका डेसिमल में हो सकता है मे बी आंसर आएगा, लेकिन इन जनरल आपको आंसर इसी फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला रहा। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर देता हूँ। इसी में देखिए, अगर मान लेते हैं आपको क्वेश्चन सेम रहा, इसमें भी आपको वही फाइंड करना है क्या, लेंथ ऑफ द आर्क, बस मैं एंगल चेंज कर देता हूँ और रेडियस चेंज कर देता हूँ। मान लेते हैं रेडियस आपको दे दिया जाए 10 दे दिया जाए, रेडियस कितना 10 दे दिया गया है मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस 10 है, रेडियस 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए और एंगल आपका चेंज कर दिया जाए कितना डिग्री, मान लेते 30 डिग्री। तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेंडिंग अ सेंट्रल एंगल 30 डिग्री। क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको डायग्राम बना लेना है। तो डायग्राम देखिए बनाएंगे, सर्कल है, हमें क्या निकालना है आर्क लेंथ, आर्क को हम लोग लेट कर लिए क्या है एल है, ठीक है। अब देखो एंगल कितना का बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, किस पे, सेंटर पे है ना, सेंट्रल एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब देखिए ये थीटा इक्वल टू आपको दे दिया है किसमें, लेकिन डिग्री में आपको दिया हुआ है और रेडियस कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपसे क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, फाइंड द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जान रहे हैं, देखिए थीटा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन थीटा किसमें, रेडियन में हमारे पास है क्या एल बाई आर। क्लियर है। तो याद रखना कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओगे वहाँ पे भी आपको ये सब क्वेश्चन इस पे बेस्ट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए थीटा इन रेडियन, तो थीटा इन रेडियन पहले निकाल लो। आपके पास थीटा चूंकि दिया हुआ है कितना डिग्री 30 डिग्री, इसको पहले कन्वर्ट कर लो रेडियन में। चलिए देखिए रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, बस 30 को कितना से गुना करना है पाई बटे 180 से, ठीक है। तो 0 0 कट गया, 3 6 जा क्या आ गया 5/6 क्या रेडियन। क्लियर है, पाई/6 रेडियन। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए देखिए नाउ अब हमें चाहिए क्या, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नाउ थीटा इक्वल टू एल बाई आर। आपको क्या चाहिए, एल का वैल्यू चाहिए।
आर आपको दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, थीटा आपने कितना निकाल लिया 5/6 निकाल लिया। एल चाहिए और आर आपको दिया, आर की जगह क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, देखिए 10 पाई/6। अच्छा देखिए अगर सिंप्लीफिकेशन और हो पाता तो कर देते हैं, 2 5 जा और 2 3 जा, तो आंसर कितना आ गया 5 पाई/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर्क लेंथ का लंबाई क्या हो गया 5 पाई/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, the length of radius, sorry, the length of a chord is 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया है। फिर आपसे क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क corresponding to the chord। चलो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, इन अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर, और कॉर्ड का लंबाई दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। सबसे पहले देखिए माइनर आर्क और मेजर आर्क होता है क्या है। जैसे देखिए अगर ये सर्कल है, अगर हम लोग एक यहाँ मान लेते हैं, आपका ये कॉर्ड लेते हैं, ठीक है, तो इस कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो 2 आर्क है आपके पास, एक यहाँ से यहाँ वाला लेंथ है, और अगर मान लेते हैं ये सी है तो ये पूरा सा एक बड़ा सा आर्क है। देखिए तो ये मेजर आर्क कहलाएगा, और देखिए ये छोटा है, देयरफॉर ये क्या कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा। क्लियर है? ओके, अब देखिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कीजिए, आपके पास जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये आपका सर्कल हो गया। आपका देखिए डायमीटर दे रखा है कितना, गिवन है डायमीटर डी इक्वल टू दिया है 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेडियस निकालो, रेडियस क्या होता है d/2, यानी डायमीटर का हाफ करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, रेडियस मिल जाता है। तो 40/2 दैट इज कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये देखिए ये भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी कॉर्ड भी आपको दे रखा है क्या 20 सेंटीमीटर। अच्छा जो हिंदी वर्जन वाले ध्यान दीजिएगा, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, जीवा होता है, और डायमीटर का मतलब क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, और आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क का मतलब क्या होता है, चाप। ठीक है, अच्छा माइनर आर्क है तो छोटी चाप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेंटर, ये मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। अब देखिए रेडियस, देखिए रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये आपका कॉर्ड था, ये क्या था, कॉर्ड था। ठीक है, और ये आपका माइनर आर्क है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनर आर्क है, देख लीजिए ये माइनर आर्क है। ठीक है, ये माइनर आर्क है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि माइनर आर्क किसके बराबर है, एल के बराबर है, मुझे एल निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे तो थीटा चाहिए, ये थीटा चाहिए। अब इसको मेजर मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका ओ है, ये ए है, ये बी है। अब ध्यान दीजिए रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? सबसे पहले आपको थीटा ही मेन आपको निकालना है, उसके बाद तो आप कर लोगे। तो देखो थीटा कैसे निकलेगा। अब देखो हमारे पास क्या, चूँकि हमारे पास देख रहे हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, तीनों का ही लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी कैसा हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले सुन लो, क्या होता है, समबाहु, मतलब सारे साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर सारे साइड्स इक्वल है तो सारे एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल देख लीजिए, एंगल ए ओ बी दैट इज थीटा इक्वल टू आपके पास कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा मुझे रेडियन में चाहिए, है ना, फॉर्मूला में यूज करने के लिए,
तो 60 को बस गुना कर देंगे कितना से, पाई/180 से। देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 जा कितना आ जाएगा, पाई/3 रेडियन आ चुका है एंगल आपके पास। अब देखिए मुझे क्या चाहिए था, माइनर आर्क का लेंथ। अब देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, चूँकि थीटा इन रेडियन इक्वल टू L/R, और आपने थीटा निकाल चुके हैं कितना, पाई/3, और L आपको निकालना है, और R दे रखा है कितना, 20। ठीक है, तो L इक्वल टू देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 20 पाई/ क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इस तरह से आपको फाइंड करनी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं। तो नेक्स्ट वन देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसमें आपको रेशियो पूछा गया किसका, रेडियस का पूछा गया है, जबकि आपको सेम लेंथ, सेम आर्क लेंथ के द्वारा एंगल जो है सो अलग अलग बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में लिखवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर आज का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इफ़ इन टू सर्कल्स arc of same length subtends angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्टूडेंट दिए इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ का आर्क है, और आपसे बोला जा रहा है कि एंगल जो है सो सेम लेंथ का आर्क क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है अलग अलग सर्कल में, है ना। एक बना रहा है क्या, एक सर्कल में 60 डिग्री बना रहा है, दूसरे सर्कल में क्या 75 डिग्री बना रहा है। तो ऑब्वियस है कि रेडियस का जो मेजरमेंट होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि सेम लेंथ है और आपका एंगल देखिए अलग बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि रेडियस क्या होगा, अलग होगा। तो वही रेडियस का, उन दोनों सेंटर का रेडियस का क्या रेशियो बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखो कैसे हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या कर लो, डायग्राम बना लीजिए। देखिए 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री वाला ऑब्वियस है कि आपका क्या होगा, बड़ा बनेगा, है ना। चलो देखो छोटा वाला ये बनेगा ना 75 वाला। ठीक है, अब देखो सेम लेंथ है, ये सेम लेंथ है, ये सेम लेंथ है, ध्यान रखना। ठीक है, आपका सेम लेंथ आपका कितना बना रहा है, सेम लेंथ आपका देखिए यहाँ पे बना रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे एंगल कितना बन जा रहा है, 75 डिग्री बन जा रहा है। ठीक है, और ये आर्क लेंथ मान लेते हैं, दोनों जगह क्या है, सेम है। आर्क लेंथ हम लोग मान लिए क्या है, L है। ठीक है, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल क्या है, 2 है। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो रेडियस हम लोग मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है, R1 है, तो ये R1 हो जाएगा, ये रेडियस R2 हो जाएगा, ये मान लेते हैं R2 है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि R1 रेशियो R2 क्या आने वाला है। चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू, देखो सबसे पहले सर्कल 1 में देखो, इन सर्कल 1 इन C1, क्लियर है। देखिए थीटा इन रेडियन क्या हो जाएगा, L/R, R1 है हमारे पास, देखिए रेडियस कितना है यहाँ पे, R1 है, और थीटा इन रेडियन क्या हो जाएगा, 60 गुना एंगल कितना है, 60 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई/180 से। ठीक है, पाई/180 से इक्वल टू क्या हो गया, L/R1। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब देखो इन सर्कल 2 क्या हो जाएगा, देखिए थीटा इन रेडियन, फिर से अगेन क्या आएगा, L/R2, क्योंकि रेडियस यहाँ क्या है, R2 है, और देखो ये रेडियन में कितना निकल जाएगा, यहाँ एंगल कितना दे रखा है, 75, और अगेन कितना से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, पाई/180 से इक्वल टू L/R2 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हम लोग इसको बना लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से।
ठीक है। अब देखो क्योंकि हमें रेशियो चाहिए तो रेशियो के लिए आपको डिवीजन करना पड़ेगा इक्वेशन को। देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में इक्वेशन क्या है 60 गुना पाई बाई 180 और इसमें इधर देखिए एलएचएस में क्या है इक्वेशन नंबर 2 में 75 गुना पाई बाई 180 और इधर देखिए यहाँ है L/R1 और इधर है L/ क्या R2 है ना RHS में। तो RHS को RHS से डिवाइड किया LHS को LHS से डिवाइड किए। अब देखो पाई बाई 180 तो यहाँ से भी कट जाएगा पूरा और ये भी पूरा कट जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 15 से कटेगा क्या 15 चौका 60 हो जाता है 15 पचे 75 हो जाता है। ठीक है। तो 4 बाई क्या हो गया 5। अब देखो L क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि L देखो ये L कट जाएगा लेकिन R2 चला जाएगा ऊपर और R1 आ जाएगा नीचे। लेकिन मुझे क्या चाहिए R1:R2 चाहिए तो पलट देते हैं इसको। तो 5 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, R1 चल जाएगा ऊपर R2 आ जाएगा नीचे। हैंस हम लोग देख रहे हैं क्या कि R1:R2 मिल चुका है आपको कितना 4:5। क्लियर है। चलो ठीक है समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अगर आपसे मान लेते हैं सवाल बस क्या करना है θ=L/R पे आपको दो चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन होगा और नहीं तो इनडायरेक्ट वे में आपको दिया हुआ रहेगा। आपको बस थीटा को चेंज कर लेना है रेडियन में ऑलवेज और फिर आपको बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ ये लेक्चर। ठीक है। ओके थैंक यू।